अगर हम तारीख की बात करते हैं, दाद की बात करें, एक ज़माने में वो कहा जाता था कि वो जिसने वहाँ पढ़ाई कर ली वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एग्जैक्टली मैं उसी की बात कर रहा था। तो बेसिकली आप उसी तरीके से अपने इस एकेडमी को, इस स्कूल को जो आप कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ये जानने की कोशिश करूँगा कि मिसाल के तौर पे बच्चा 12th करता है, तो क्या आपने इनके लिए कोई प्लान किया हुआ है कि इन्हें किस किस इदारे में आपको शिफ्ट करना है या किस किस डोमेन में लेकर जाना है? मेरा सवाल आपसे सवाल पे सवाल है, आपको क्या लगता है कोई प्लान है मेरे पास? मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने जो है यहाँ तक सोचा है तो कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। बहुत शुक्रिया हम पे भरोसा करने के लिए। तो दरअसल प्लान ये है इरशाद साहब कि इंडिया में लगभग 65,000 कॉलेजेस हैं। कितने कॉलेजेस? 65,000 कॉलेजेस हैं। इन 65,000 कॉलेजेस में से, ये बहुत अहम बात है, अगर आप इसको चाहें तो इसको अलग से काट के अलग से प्ले कीजिए, हिंदुस्तान के हर मुसलमान तक पहुंचाइए। इंडिया में कोशिश होगी कि मैं इसको तमाम तक लोगों, इंडिया में 65,000 कॉलेजेस हैं। उन 65,000 कॉलेजेस में लाखों बच्चे हर साल दाखिला लेते हैं, हर साल। मगर सरकार ने लगभग 150 कॉलेजेस को अलग किया इन 65,000 कॉलेजेस में से, और कहा ये है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ये वो कॉलेज हैं जिनसे मुल्क की मुस्तकबिल में क्या होगा, इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, ये कॉलेजेस डिसाइड करते हैं, और इन कॉलेजेस से पढ़ने वाले बच्चे डिसाइड करते हैं। तो ये 150 कॉलेजेस हैं। इन 150 कॉलेजेस में 10,000 कोर सीट्स हैं। तो लगभग 50,000 सीट्स हैं सारे मिलाकर, मगर 10,000 कोर सीट्स हैं, जिन कोर सीट्स पर सरकार हर साल 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। क्यों खर्च करती है? क्योंकि इस मुल्क के सबसे ज़हीन बच्चे इन 150 कॉलेज से पहुंचते हैं, और ये बच्चे तय करते हैं कि मुल्क किस रुख में जाएगी। तो क्या हमारे बच्चे वहां पहुंच रहे हैं? सवाल ये है, हमारे बच्चे वहां नहीं पहुंच रहे। ये कॉलेजेस कौन से हैं? ये सारे IITs, IIITs, NITs, IIMs, एम्स, और उसके अलावा और भी कॉलेजेस, इस तरह के 150 कॉलेजेस हैं जो इसके अंडर आते हैं। और सरकार एक बच्चे पर जिसका दाखिला इस कॉलेज में हो गया, सरकार 1 करोड़ रुपए खर्च करती है। वो 10,000 सीट पे जो कोर सीट है। हम 18% पॉपुलेशन है, तो 10,000 में हमें कम से कम 2,500 होने चाहिए थे। अफसोस के साथ बता रहा हूँ मैं आपको कि हम 250 भी नहीं है। 250 भी नहीं है। आप तसव्वुर करें, अगर हम 2,500 बच्चों को हर साल INI में, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में पहुंचा दिया हमने, तो हर साल सरकार से हम अपने दिए हुए टैक्स से कितने पैसे ले पाएंगे वापस? 2,500 करोड़। सही। तो मेरा ये ख्वाब है कि इस जगह से हम बच्चों को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में पहुंचा सके, ताकि 18% मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन सके। लेकिन इस बीच में जब मैं कहता हूँ देने वाला, तो लोग कहते हैं कि भाई देने वाला सब मुसलमान दे रहा है, टैक्स दे रहा है। अगर आप उसमें खुश है कि भाई आप चिप्स का पैकेट खरीद के 5 रुपए टैक्स दे रहे हैं, देने वाले हैं, तो बहुत अच्छा, खुश रहिए। मैं देने वाले से मतलब ये समझता हूँ कि आप इस मुल्क को क्या दे रहे हैं कि अगले 100 साल तक मुल्क फायदा उठा सके। आप कैसे हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप कैसे स्कूल बना रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप मुल्क को दे क्या रहे हैं, आपकी साइंटिफिक फील्ड में क्या, साइंटिफिक फील्ड में आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिर बोले अब्दुल कलाम कहाँ से थे? अरे अब्दुल कलाम एक थे, चलो अगला नाम बताओ। सही। कोई नाम नहीं है। 1-2 नाम मुसलमान के हैं, उसको लेके ढोल पीटते रहते हैं। अरे खामोश हो जाइए, अपने माजी पर इतराना बंद कीजिए। आपका हाल बुरा है, आप मानिए और मेहनत कीजिए, और हम इंशाल्लाह बच्चों को INI भेजेंगे, और सारे मुसलमान बच्चों को INI भेजने की कोशिश करें, ताकि मुल्क के वो बच्चे, बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ 2021 से 24 के बीच में 64% लोग जो IAS ऑफिसर बने वो IITians थे। तो अगर नॉट नेसेसरली हर बच्चे को इंजीनियर बनना है, पर उस प्रोसेस से गुजारिए बच्चे को, JEE के प्रोसेस से गुजारिए बच्चों को, नीट के प्रोसेस से गुजारिए बच्चे को, फिर करियर काउंसलिंग कराइए। बहुत से करियर ओपन है, मगर बच्चों को INI पहुंचाइए। आप पता कीजिए कि INI में कौन से कॉलेजेस हैं, वहां तक पहुंचने के लिए क्या लगता है, अपने बच्चों को वहां पहुंचाइए, ताकि बच्चे इस मुल्क को देने वाले बने। आप तसव्वुर करें कि इस मुल्क का इतना बड़ा चंक 21 करोड़ मुसलमान जो मुल्क को उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा जिस तरह से करना चाहिए था। हमारी गलती नहीं इसमें, ये गलत कहानी है कि हमें पीछे रखा गया, हमें कंट्रीब्यूट करने नहीं दिया जा रहा है, हमें साइडलाइन किया गया। मगर अगर हम कंट्रीब्यूट करने लग जाएं तो ये मुल्क की दशा कैसे बदल जाएगी आप तसव्वुर नहीं कर सकते।